जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे और एक अपनी तैयारी को अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि आपके जो भाई बहन है वो 17 तारीख को ट्रेन पे जा चुके हैं, जो 60,244 वाली भर्ती हुई थी। और आपने उनका जो हौसला है या जो उनका जुनून देख के आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार से वो जिनका वो माहौल है किस प्रकार से रहा है गांव में। तो अगर आपको भी उस तरह का माहौल बनाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको एक सिलेक्शन तक की जो सीढ़ी है उस तक आपको जरूर पहुंचा के रहूंगा। तो हमने पिछली क्लास में अंग्रेजों की बंगाल विजय तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा जो लास्ट चैप्टर था, जो था टॉपिक था, वो था हमारा बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हो जाता। उसके बाद क्या है, अंग्रेज थोड़े फ्री होते हैं, उनकी नजर जो पड़ती है वो पड़ती है मैसूर पे। मैसूर उस समय पे ठीक ठाक स्थिति में है और आर्थिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण भी है, लेकिन मैसूर के बारे में जो पढ़ेंगे तो उसके जो युद्ध हुए हैं वो हुए हैं टोटल 4। तो उन चारों युद्धों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि चारों युद्ध कब कब हुए हैं। तो पहले आपको मैं चारों युद्ध के बारे में बता देता हूँ, चारों युद्ध कब कब हुए हैं। मैसूर युद्ध जो है, लिखो आप सभी। मैसूर युद्ध जो फर्स्ट है, फर्स्ट आंग्ल लिखना है इसमें। आंग्ल इस वजह से लिखना क्योंकि आंग्ल जो है अंग्रेज थे। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब से कब तक होता है? 1767 से 1769 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक होता है? 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक है? 1790 से 1792 तक। और फोर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये है 1799। तो ये चारों युद्ध हुए हैं मैसूर के, जिनका सन ये है 1767 से 69, 80 से 84, 1792 से 90 से 92। तो इनका कभी कभी क्रम पूछा जा सकता है, तो आप इनके क्रम को आपको जरूर याद रखना है और इनका सन भी आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो टॉपिक डालें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक था? 1767 से 1769। तो थोड़ा सा मैसूर के बारे में जान लेते हैं कि मैसूर पे किसका शासन चल रहा है, तो जब आपको इसमें बताया जाएगा कि क्या स्थिति है। तो मैसूर जो है, मैसूर पे जो शासन है, मैसूर जो आजाद किया था या इसकी स्थापना होती है वो होती है 1612 में। वाडियार वंश का शासन था इस पर। तो वाडियार वंश का शासन था, तो इसमें एक राजा हुए थे 1650 में, जिनका नाम था वाडियार वंश के राजा, जिनका नाम था चिक्का कृष्ण राय। तो ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है? चिक्का कृष्ण राय से। तो इनका प्रशासन चल रहा था। इनके दो मंत्री थे, जिनका नाम था, दो मंत्री नंदराज और देवराज। तो चिक्का कृष्ण राय जो है वो इतना शक्तिशाली तो है नहीं। इस पे क्या कर रहे हैं, जो इसकी स्थिति है इसमें मराठे और कह सकते हो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है, हैदराबाद की निजाम, ये रहा आपका मैसूर और ये है आपका मराठा। तो लगातार मराठे भी आक्रमण कर रहे थे और हैदराबाद का निजाम भी आक्रमण कर रहा है। चिक्का कृष्ण राय जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है इनसे, इनका वो जवाब दे नहीं पा रहा है। और साथ ही इसके दो मंत्री हैं, एक तो नंदराज और देवराज, ये दोनों क्या हैं? भाई, सगे। और ये मंत्री पद पे बैठे हुए और ये भी क्या कर रहे हैं? कृष्ण राय को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं।
कि राजा ये करना है, राजा ये करो, राजा वो करो, और मैसूर जो है कमजोर स्थिति में होता जा रहा है। लेकिन क्या होता है, नंदराज जो है, नंदराज ने 1749 में हैदर अली को सेना में भर्ती कर लेता है। सेना में भर्ती हैदर अली हो जाता है। और साथ ही क्या किया है, इसको 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार भी बना दिया। तो डिंडीगुल में क्या कर दिया, इसे फौजदार भी बना दिया है। किसको? हैदर अली को। लेकिन जो है हैदर अली की क्या होती है, कुछ समय बाद चिक्का कृष्णराय जो राजा है उससे मुलाकात होती है। तो राजा की मुलाकात हुई है हैदर अली से। हैदर अली ने पूछा, सर आपकी क्या सेवा की जाए? तो हैदर अली ने कहा कि यार सेवा कर क्या कर सकते हो हमारे लिए? तो उन्होंने कहा आप जो मांगो आपको दिया जाएगा। है जो चिक्का कृष्णराय हैं, चिक्का कृष्णराय ने क्या किया था, चिक्का कृष्णराय ने हैदर अली से मांगा कि आप क्या करें, नंदराज और देवराज की हत्या। हैदर अली एक बार चुप हुआ, लेकिन उसने फिर कि सर आपका आदेश का पालन होगा। तो क्या करता है, हैदर अली ने क्या किया, चिक्का कृष्णराय और इसकी, सॉरी, नंदराज और देवराज की हत्या की। हैदर अली ने क्या किया, नंदराज व देवराज की हत्या कर दी। तो जब नंदराज और देवराज की हत्या कर देता है हैदर अली, तो कुछ समय बाद जब चिक्का कृष्णराय जी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो लगे हाथों चिक्का कृष्णराय को भी, और चिक्का कृष्णराय की हत्या। तो चिक्का कृष्णराय को भी निपटा दिया, देवराज और नंदराज को भी निपटा दिया किसने? और क्या हुआ, 1761 में मैसूर का शासक, मैसूर का शासक बना। तो इस समय मैसूर का शासक कौन है? हैदर अली। तो कहानी आगे बढ़ रही है, लिखें। हैदर अली जब मैसूर का शासक बन जाता है, तो मैसूर का शासक लिखें आप, मैसूर का शासक कौन बना? है। लेकिन जब हैदर अली जैसे ही शासक शासक बनता है, तो इसके लिए क्या है, परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, मराठे और हैदराबाद का जो जो निजाम है, आपका हैदराबाद वाला क्षेत्र और आपका मराठे और मैसूर वाला क्षेत्र, तो क्या कर रहे हैं, ना तो हैदराबाद वाले आक्रमण कर रहे हैं और ना ही मराठे आक्रमण कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है कि जो 1761 का जो समय है, इस समय क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। मराठों को अफगानों ने बुरी तरह हराया है, 1 लाख की सेना को एक दिन में मार दिया है। तो इस युद्ध से क्या होती है, मराठों की कमर तोड़ दी जाती है या कमर टूट जाती है। वो अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना सरवाइव करेंगे। तो मराठी अपने आप को तो संभाल पा नहीं रहे इस समय पे, तो वो इस समय क्या है, थोड़ा शांत हो गए और मैसूर पर आक्रमण नहीं करे। और हैदराबाद में क्या है, उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो चल रहा है। तो जो हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, तो वो भी अपने जो आंतरिक मामले उसमें बिजी हैं, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, मैसूर पर वो भी आक्रमण करें। तो इसी समय क्या हुआ है, मैसूर को सरवाइव करने का मौका मिलता है। हैदर अली अब क्या कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है या शक्तिशाली कर रहा है। तो क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति हो जाती है। चिक्का कृष्णा जैसे ही मृत्यु होती है, यार तुम तो, चिक्का कृष्णा तुम तो बिल्कुल ही वो थे, तुम्हारे समय पे आक्रमण, लेकिन हम जैसे ही आए तो अनुकूल परिस्थिति हो गई। अनुकूल परिस्थिति क्यों? 1761 में मराठा युद्ध, मराठा नहीं, पानीपत। 1761 में क्या होता है, पानीपत युद्ध। और इसको आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। मराठा हार, मराठा जब हार जाते हैं तो वो आक्रमण नहीं कर रहे,
आक्रमण नहीं। किस पर? मैसूर पर। और निजाम भी आक्रमण नहीं कर रहा है, तो निजाम भी आक्रमण नहीं कर। तो इसी में क्या होता है, हैदर अली को, यहां लिखें, अब क्या कह सकते हो, मैसूर को शक्तिशाली बना। अब उसे क्या है, मौका मिल रहा है। तो हैदर अली ने दो तीन काम किए। दो तीन काम क्या किया है उसने, एक तो जो माहे बंदरगाह था, माहे बंदरगाह से क्या करता है, फ्रांसीसियों के साथ मिलके साथ मिलकर व्यापार कर रहा है अंतरराष्ट्रीय। तो अच्छा खासा पैसा आ रहा है व्यापार से। उसी के साथ क्या किया है, डिंडीगुल में हथियारों का कारखाना, हथियारों का क्या हो रहा है, कारखाना खुला। और साथ ही क्या कर रहा है, फ्रांसीसियों से दोस्ती बना रही है। फ्रांसीसी से दोस्ती कर रहा है। तो फ्रांसीसियों से जो दोस्ती हो रही है, इस चीज को पता चल रहा है ब्रिटिशर को। और आप जानते हैं कि ब्रिटिशर और फ्रांसीसी की बिल्कुल बनती नहीं है। तो ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं कि यार दोस्त अली तो फ्रांसीसियों से दोस्ती भी कर रहा है, अच्छा खासा व्यापार भी कर रहा है, और फ्रांसीसियों से ब्रिटिशर की बनती नहीं है। इसी कारण क्या करते हैं वो, मैसूर को अपना टारगेट बनाते हैं। तो ये कहाँ बैठे हुए हैं इस समय, बंगाल वाले क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना केंद्र बनाया हुआ था। और ये क्या है, मैसूर आपका, और यहाँ पे आपके मराठे, और ये हैदराबाद का निजाम, और ये कर्नाटक वाला क्षेत्र। तो मैसूर पे क्या करेंगे, ये आक्रमण करेंगे। तो मैसूर को कैसे हराया जाए, आप डालें अब। अंग्ल मैसूर युद्ध की जो कहानी थी उसको मैंने आपको बताया। तो अब क्या करेंगे ब्रिटिशर, ब्रिटिशर अब मैसूर पर क्या करेंगे, आक्रमण। जब मैसूर पे आक्रमण करेंगे तो तुम जान सकते हो कि मैसूर पे आक्रमण करना है, तो पहले आप देख सकते हो कि पहले उसकी सहायता कौन करेगा। मतलब आप किसी पे आक्रमण करोगे तो उससे पहले आपको परिस्थिति देखनी होगी कि कौन इसके साथ दे सकता है। तो जो ब्रिटिशर देख रहे हैं कि यार पास में मराठे भी हैं और हैदराबाद का निजाम भी है, और कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है हमारा राजा है मोहम्मद अली इस समय, वो तो करेगा नहीं। तो क्या पता मराठी नहीं इनका साथ दे दे मैसूर का, कहीं हैदराबाद का निजाम भी साथ नहीं दे दे, तो क्या हो, हमारी हार हो जाए। तो क्या कर रहा है इसी क्रम में, सबसे पहले इनको अलग करो। तो सबसे पहले इनको अलग करना है, मैसूर पर आक्रमण करना है, तो मराठा व मराठा में कौन है इस समय, माधवराव, और हैदराबाद निजाम, हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला ले। हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन, हैदराबाद के निजाम के साथ क्या किया है, गठबंधन। हैदराबाद के निजाम और मराठों को कैसे शामिल किया है, इनको बोला है मराठों से कि यार अगर मैसूर इस समय पे शक्तिशाली होता जा रहा है, और आगे क्या करेगा, अपना क्षेत्र विस्तार करेगा। अगर क्षेत्र विस्तार करेगा तो तुम पे आक्रमण करेगा, और तुम पे आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है तुमसे युद्ध होगा। तो क्यों ना इससे पहले आप मैसूर को हरा दें। तो मराठे इस वजह से शामिल हो गए, किसमें, इस गठबंधन में। और हैदराबाद के निजाम को भी इस वजह से मना लिया कि अगर मैसूर तुम पे भी आक्रमण करने लगा तो जाहिर सी बात है उसे अपना क्षेत्र विस्तार करना होगा, तो इधर भी करेगा। तो हैदराबाद के निजाम भी इसी कारण से इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो गठबंधन में कौन है, मराठे हो गए, और हैदराबाद का निजाम, और तीन ब्रिटिश। लेकिन इस चीज का क्या है, पता चलता है, हैदर अली को पता चल जाता है कि तीनों ने क्या किया है, गठबंधन।
तो तीनों ने गठबंधन बना लिया है, तो इसी क्रम में हैदर अली ने क्या किया, इनको अलग करने का प्लान बनाया। तो कैसे बनाया? तो क्या किया, हैदर अली को पता, हैदर अली ने हैदर अली ने टीपू सुल्तान कौन है, इसका बेटा है। टीपू सुल्तान को पैसा लेकर मराठा व निजाम के पास भेजा। पैसा लेके गया और उनसे बोला, मराठों से बोला कि सर आज तक हमने क्या आप पे आक्रमण किया है? ये कल परसों के आए गोरे आपको भड़का के हमारे खिलाफ आक्रमण करना चाह रहे हैं, तो आप इनके साथ शामिल हो रहे हैं। आप बताओ कितना आपको पैसा चाहिए, हम आपको पैसा देंगे। मराठों ने पैसा मांगा और हैदर अली के साथ हो गई। निजाम को भी ऐसे ही मना लिया, तो निजाम भी इसके साथ हो गए। तो क्या हुआ, हैदराबाद निजाम उसके पास भेजा और मराठा व निजाम को मना लिया, मना लिया या गठबंधन से अलग किया। अब गठबंधन से अलग हो गए, इनके साथ शामिल हो गए। लेकिन मौका पाते हुए कुछ समय बाद हैदर अली ने देखा कि स्थिति ठीक है, और क्या किया, जो कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर आक्रमण कर दिया। मौका पाकर मौका पाकर टीपू सुल्तान कौन है, इसका बेटा है हैदर अली का। टीपू सुल्तान को हैदर अली ने कर्नाटक राजधानी कर्नाटक राजधानी क्या थी, आरकोट, आरकोट पर कब्जा, कब्जा नहीं, सॉरी, आक्रमण करने भेज लिखो आप, कब्जा तो बाद में हुआ है। आरकोट पर आक्रमण करने भेजा। टीपू सुल्तान निकला आक्रमण करने के लिए। और कर्नाटक पे जो इस समय जो नवाब चल रहा है आरकोट पर, कौन है, यहाँ पे है मोहम्मद अली। कौन है, मोहम्मद अली। तो टीपू सुल्तान ने किसको हरा दिया, मोहम्मद अली को हरा दिया। मोहम्मद अली को हरा दिया, और साथ ही इसके पास में, आरकोट के पास में क्या पड़ता था, मद्रास, मद्रास के सेंट जॉर्ज पर कब्जा भी कर लिया। अंग्रेज बौखला गए कि यार ये कैसे हो गया, कि जो मराठे वराठे तो हमारे साथ थे वो गठबंधन से अलग भी हो गए, और हमारी जो सेंट जॉर्ज का किला है उस पे भी आक्रमण कर दिया, और आरकोट पे भी कर लिया, और हमारा जो मद्रास का क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। तो क्या होता है, अंग्रेजों की हार, इसी से, और अंग्रेजों की हार, अंग्रेजों की क्या हुई, हार हुई, हार हो गई। तो इसी के साथ क्या होता है, प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ये पहली बार हारे हैं किसी से, और पहली बार युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए किसी को पैसा भी दिया, नहीं तो ये किसी के हार भी जाते तो पैसा वैसा नहीं देते थे युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए। तो अंग्रेजों की हार हुई, और कौन सी संधि होती है, ये संधि होती है आपकी अ, मद्रास की संधि,
मद्रास की संधि हुई और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध कौन सी संधि से समाप्त होता है, मद्रासी संधि थी, और समय कितना है इसका, 1767 से 1772। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो ये आपका मैसूर, प्रथम मैसूर वॉर है, तो आपका ये समाप्त, कहानी आगे बढ़ रही है। और इस संधि में यह तय हो चुका था कि मराठे, जो सॉरी मैसूर की क्या है, अंग्रेज सहायता करेंगे अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो। मैसूर लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो सहायता करेंगे नहीं। लेकिन कुछ समय बाद एक घटना घट जाती है 1771। अब द्वितीय मैसूर वॉर के बारे में समझते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय कब से कब तक है, 1780 से 1784 के बीच में। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें कहानी क्या घट रही है, समय आता है 1771। 1771 में क्या हो जाता है, मराठे जो हैं मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। जब मैसूर पे आक्रमण कर देते हैं तो मैसूर के जो हैदर अली है उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने सहायता देने से मना कर दिया। हैदर अली को पता चला यार ये इतने नालायक इंसान हो सकते हैं कि इन्होंने यार अभी कुछ दिन पहले ही संधि की थी, और लेकिन जब हम पे आक्रमण हुआ है तो सहायता भी नहीं कर रहे। मैसूर पर आक्रमण हुआ और ब्रिटिशरों से सहायता मांगी, अंग्रेजों से। अंग्रेजों से क्या किया, सहायता मांगी, लेकिन सहायता नहीं की। इसी वजह से मैं मराठों को पैसा देना पड़ा। इसी कारण मराठों को पैसा दिया। पैसे देकर क्या किया इसने, आक्रमण जो हुआ था उसके पैसे, उसके बदले इन्होंने, हैदर अली ने पैसे दे दिए। इसी कारण से क्या होता है, हैदर अली नाराज होता है, किससे, अंग्रेजों से। हैदर अली इसी कारण अंग्रेजों से नाराज हो गया। अब क्या किया, कैसे भी करके इनको मारा जाए या यहां से इनको भगाया जाए, या इन पे आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो एक घटना और घट रही है। इसी में क्या हो रहा है, 1775 का समय है। 1775 में क्या हो रहा है, अमेरिकी क्रांति हो रही है। इसमें इसका थोड़ा बहुत जिक्र है, अमेरिकी क्रांति हो रही है। तो अमेरिकी क्रांति में क्या हो रहा है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कूद पड़े हैं इसके अंतर्गत। तो ब्रिटिशरों ने क्या किया है, अमेरिका को स्वतंत्र कहा है, सॉरी फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसी ने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र का नाम दिया। सबसे पहले किसने किया है, कहा क्या है, कहा था फ्रांसीसियों ने। इसी बात से क्या है, ब्रिटिशर्स चिढ़ जाते कि यार तुमने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र क्यों कह दिया। तो इसी क्रम में क्या है, अंग्रेज चिढ़े बैठे हैं, और अंग्रेजों ने इसी क्रम को घटना के बदले क्या किया, फ्रांसीसियों के माहे पे आक्रमण कर दिया। आगे लिख लें इसी में थोड़ा, स्वतंत्र राष्ट्र कहा, अंग्रेज चिढ़ गए थे, या अंग्रेज नाराज हो गए। इसी कारण इसी कारण क्या किया है, अंग्रेजों ने
फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया, ये जो माहे जो बंदरगाह था, हैदर अली के क्षेत्र में आता था, और हैदर अली के क्षेत्र में आता था, इसको क्या कर रखा था, फ्रांसीसियों को दे रखा था देखभाल के लिए और व्यापार करने के लिए। हैदर अली ने पूछा कि यार तुमने हमारे माहे बंदरगाह पे कब्जा क्यों कर लिया, जब हमने इसको फ्रांसीसियों को दे रखा है, तो तुम कहां से इसमें बीच में आ पड़े। हैदर अली के लिए दूसरे भी मुसीबत इनके खिलाफ हो गई। यार ये तो खैर ऐसे अपने उससे आ गए, जाने को कहा लेकिन माने नहीं। इसी कार से क्या करेगा हैदर अली, अब इनको आक्रमण, माहे बंदरगाह पे कब्जा, हैदर अली। हैदर अली नाराज होता है इसी बात से। हैदर अली जब नाराज होता है तो आक्रमण का प्लान, आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो आक्रमण में किस किस को शामिल करेगा, मराठे और हैदराबाद के निजाम की सहायता। मराठों व निजाम को शामिल किया गठबंधन में, और मराठे निजाम भी शामिल हो गए। मराठों को पैसे का लालच दिया और निजाम को भी पैसे का लालच देके कि तुम इनके साथ आक्रमण करना है। ये कल परसों के आए गोरे हमारे क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, अपने अधिकार जमा रहे हैं। और मराठे इस वजह से शामिल हो गए थे क्योंकि जो मराठों का जो समय है 1775 में, कार्ड लिख लें यहाँ, 1775 में क्या हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, मराठों के जो पेशवा है उनको बनाने में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बात से मराठे चिड़े बैठे हैं अंग्रेजों से भी। तो मराठे इसी वजह से इस युद्ध में इनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो मराठे 1775 में क्या होता है, प्रथम आंग्ल, जिसको आपको मैं अब बाद में पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर इसी का होगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है और अंग्रेज क्या कर रहे हैं इसमें, हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसके लेकर, पेशवा पथ को लेकर। तो इस वजह से शामिल हुए। और निजाम का जो देख सकते हो, हैदराबाद के अंतर्गत सलावत जंग जो चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, और हैदराबाद में भी ये स्थिति बन चुकी है। तो निजाम भी क्या करता है, इसी वजह से इसमें गठबंधन में शामिल हो जाता है। अब गठबंधन में शामिल हो जाता है तो तीनों निकलते हैं कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर फिर से कब्जा करने के लिए, आक्रमण। तीनों ने मिलकर आरकोट पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो आरकोट पर कौन बैठा है, आक्रमण, आक्रमण किया है तो आक्रमण में कौन इस समय, कौन है आरकोट पर, आक्रकोट, सॉरी, आरकोट पर है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने ब्रिटिशरों को बताया, ये जल्दी आओ, ये तो तीनों मिलकर हमको मारने आ गए। ब्रिटिशरों में क्या होती है, एक सेना, अंग्रेजों को पता चला, तो क्या होता है, एक सेना जो निकलती है वो निकलती है मद्रास से। मद्रास से हेक्टर मनरो के नेतृत्व में सेना निकली। कहाँ वाला क्षेत्र है ये, आरकोट कहाँ है, ये वाला क्षेत्र। और साथ ही क्या हो रहा है, एक सेना और निकलती है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से दिल्ली के नेतृत्व, सेना निकलती है किसको हराने के लिए, तीनों को हराने के लिए।
लेकिन इस चीज का क्या है, टीपू सुल्तान को पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र से कौन आ रहा है, वैली, और इधर से कौन आया है, हेक्टर नटू। तो टीपू सुल्तान ने वैली को हराने के लिए, नहीं, हैदर अली ने, हैदर अली ने टीपू को वैली टीपू को वैली को हराने के लिए भेजा। और समय आ जाता है, और समय आ जाता है, और 1780 में टीपू सुल्तान ने कोलिलूर के युद्ध में हरा दिया। कोलिलूर के युद्ध में किसे हरा दिया, वैली। वैली को कोलिलूर के युद्ध में हरा दिया। और हैदर अली ने भी हेक्टर मुनरो को पीछे कर दिया। और अंग्रेज बौखलाए हुए कि क्या किया जाए। तो इस समय पे एक गवर्नर जनरल है जो बंगाल में बैठा हुआ है, बंगाल में बैठा है वारेन हेस्टिंग, जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। तो बंगाल के गवर्नर जनरल ने, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है उसका नाम लिख लें आप, वारेन हेस्टिंगस। बहुत बड़ा पद होता था, इसी की चलती थी भारत के अंतर्गत। जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंगस ने, क्या कहता है वारेन हेस्टिंग कि सबसे पहले क्या करो, आप मराठों को और निजाम को इस युद्ध से अलग करो। अब जब मराठे और हैदर अली, जो सॉरी निजाम अलग हो जाएंगे, तो क्या है, हैदर अली कमजोर हो। उसने, किसने कहा है, हेस्टिंगस ने। और हेस्टिंगस ने क्या किया, आयरकूट के नेतृत्व में बंगाल से सेना भेजी। और सेना कहाँ भेजी जाती है, प्लान बनाया जाता है कि सबसे पहले क्या करें, हम श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी है उस पे हम आक्रमण करें। क्योंकि हैदर अली कहाँ बैठा, कहाँ आया हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक। और हम क्या करें आक्रमण, मैसूर पे। मैसूर की क्या है राजधानी, श्रीरंगपट्टनम। क्योंकि दोनों कहाँ पे हैं अभी, हैदर अली और टीपू सुल्तान अभी कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। अगर हम क्यों ना इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पे आक्रमण, सेना भेजा, भेजे। और मैसूर राजधानी, मैसूर राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम आक्रमण किया। और इस चीज के पता चलता है हैदर अली को। हैदर अली ने क्या करता है, वहां से टीपू सुल्तान को राजधानी बचाने के लिए भेज देता है। और टीपू सुल्तान राजधानी बचाने भेजा। और एक लाइन और लिख सकते हो आप यहाँ पे, सेना भेजा। और इसने क्या कहा है, मराठों को व निजाम को अलग किया है। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लें, क्या कर देता है, मराठे और निजाम को अलग किया जाता है कि मराठे देख लो, आगे तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं होगा, सीधा इस युद्ध से अलग हो जाओ, और निजामों को भी अलग। कहानी कहाँ चल रही है, राजधानी बचाने के लिए इसको भेजा जाता है। और हैदर अली क्या हो जाता है, हैदर अली अकेला बचा।
हैदर अली अकेला रह गया इस जगह पे। तो क्या होता है, आयरकूट ने हैदर अली को 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में हरा दिया। जिस युद्ध में हरा देता है तो कुछ ही समय बाद क्या होता है, 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब इसकी मृत्यु कौन से युद्ध, अभी चल ही रहा है, युद्ध रुका नहीं है, लेकिन तो युद्ध चल रहा है, तो हैदर अली की इस युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। तो हैदर अली की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन राजा बनता है, न- शासक बना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था, इसका बेटा था। टीपू सुल्तान शासक बना, और टीपू सुल्तान क्या है कर रहा है, लगातार इनसे आक्रमण कर रहा है, आक्रमण चल रहा है या युद्ध चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे दोनों के जो संसाधन है, जो आप कह सकते हो गोला बारूद या सेना वो है, वो धीमे धीरे कमजोर होती जा रही है, दोनों की, टीपू की भी और अंग्रेजों की भी। तो इसी कारण क्या करते हैं अंग्रेज, क्या करते हैं, संधि करना उचित समझ लेते हैं, क्योंकि उधर में क्या चल रहा है इनका, मराठों से भी युद्ध चल रहा है, तो एक साथ दो फ्रंट पे युद्ध है, नहीं लड़ सकते। पहले किससे लड़ेंगे, मैसूर से, फिर लड़ेंगे ये मराठों से। तो अंग्रेजों की संसाधन समाप्त हो रहे थे, आप लिख लें इसमें, अंग्रेजों की शासन संसाधन समाप्त, इसी कारण संधि करना उचित, इसी कारण संधि करते हैं। और संधि कौन सी होती है, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुई है, कब, 1784 में। और इसी से क्या होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ है, मंगलौर की संधि से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो कौन सी संधि से हुआ था, मंगलौर की संधि से, और समय कब का है, 1784। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब कहानी बढ़ रही है आगे। कहानी कहाँ पहुंच रही है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कैसे, क्योंकि अंग्रेज हैं, चुप तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि जब उन्हें हारना पड़ रहा है तो हार का मुंह देखना पड़ रहा है, वो कैसे भी करके टीपू को मारना चाहिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अच्छा खासा शासन चल रहा है, समय आ जाता है 1790 का और 1792 के बीच। इस बीच क्या घटना घट जाती है, टीपू सुल्तान 84 से लेके कह सकते हो 90 तक तो अच्छा खासा शासन किया है, मैसूर को शक्तिशाली बनाया है। तो कहानी घट रही है, जो मैसूर है उसके नीचे पड़ता है एक कोचीन, कोचीन के नीचे पड़ता है आपका त्रावण। कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है, त्रावण। तो 1792 में क्या हुआ है, टीपू ने कोचीन पर कब्जा कर लिया। जो कोचीन पर कब्जा कर लेता है तो इसका डर फैल जाता है, जो तिरुवानकोर का राजा है जिसका नाम है धर्मराज, इसका डर
इसका डर था त्रावणकोर राजा धर्मराज को, कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में क्या करे, कोचिन पे तो कब्जा किया ही गया है, कहीं ऐसा ना हो नीचे आके हम पे भी आक्रमण ना कर दे या हमारे क्षेत्र को भी कब्जा ना कर ले। इसी क्रम में क्या कर रहा है धर्मराज जो है वो अपने क्षेत्र की बाउंड्री कर रहा है। जब अपने क्षेत्र की या उसकी चार दीवारी कर रहा है या बाउंड्री कर रहा है, तो इसकी जो दीवार है वो थोड़ी सी इसके क्षेत्र में चली जाती है, किसके में, टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान इस चीज से नाराज हो जाता है और धर्मराज पे आक्रमण कर देता है और धर्मराज को हरा देता है और पीट पाट के बराबर कर देता है और धर्मराज पीट पटा के ब्रिटिशरों के पास सहायता के लिए पहुंच जाता है। और ब्रिटिशर भी तुम जानते हो तो बैठे ही हैं, कैसे भी कोई घटना घटे जिससे हम टीपू सुल्तान से उलझे, तो वो टीपू सुल्तान को फिर से मारने का प्लान बनाते हैं। यार इसको तो मारा जाए कैसे भी, क्योंकि टीपू सुल्तान क्या करेगा, नाक में दम रखता है। तो इसी क्रम में क्या हुआ था है, इसी कारण इसी कारण क्या हुआ, धर्मराज ने चार दीवारी की। लेकिन चार दीवारी की है तो दीवार किसके उसमें चली गई, चार दीवारी की दीवार मैसूर क्षेत्र में बढ़ गई। जब मैसूर क्षेत्र में बढ़ गई तो टीपू सुल्तान नाराज हुआ। टीपू टीपू सुल्तान नाराज और धर्मराज पे आक्रमण। धर्मराज पे आक्रमण कर दिया और हरा दिया। किसको, धर्मराज को। धर्मराज भैया हार गए। धर्मराज कहाँ पहुंचे हैं, ब्रिटिश। धर्मराज सहायता के लिए कहाँ गया, ब्रिटिशरों के पास। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ब्रिटिशर और अंग्रेज मैं लिख रहा हूं तो उससे आपको कंफ्यूजन हो। अंग्रेज और ब्रिटिशर ये एक ही थे, आंग्ल भी अंग्रेजों से कहा गया है और ब्रिटिशर भी अंग्रेजों के, और गोरे भी अंग्रेजों को ही कहा। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत होना कि ब्रिटिशर लिख रहे हो आप या फिर अंग्रेज, तो अंग्रेज और ब्रिटिशर दोनों एक ही। तो ब्रिटिशरों के पास गया। ब्रिटिशरों ने क्या किया, इस पर आक्रमण करने का प्लान। तो ब्रिटिशर ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण के लिए मराठा व निजाम के साथ गठबंधन बनाया कि यार कैसे भी करो हमारी सहायता करो और हम क्या करें, टीपू सुल्तान को मार। मराठों को क्या कहता है, जो ब्रिटिशर है मराठों को इस चीज का लालच देते हैं। मराठे और निजाम क्यों शामिल हुए, मराठे इस वजह से शामिल हुए हैं कि अगर टीपू सुल्तान को मार दिया हमने तो हम क्या करेंगे, मैसूर को आधा राज्य आपको दे। तो मराठी इस वजह से शामिल हुए, चलो कोई बात नहीं, भविष्य में हम पे आक्रमण करेगा भी, तो इस वजह से पहले क्या करें, टीपू सुल्तान को निपटवाए। तो इसी क्रम में क्या है, मराठी इसमें शामिल हो जाते हैं इसी गठबंधन में। और निजाम को भी कह दिया, हैदराबाद के निजाम को भी, कि तुम भी इसमें शामिल जाओ, तुमको भी कुछ क्षेत्र जो जीता जाएगा उसमें से दे दिया जाए। तो निजाम भी शामिल हो गए, चलो ठीक है, आक्रमण के लिए तीनों तैयार हैं। और तीनों ने मिलकर तीनों ने मिलकर क्या किया, श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। श्रीरंगपट्टनम पे क्या किया इन्होंने, आक्रमण कर दिया और टीपू सुल्तान हार गए। टीपू सुल्तान हार गए। और इसी कारण से क्या होती है,
संधि कर लेते हैं। तो संधि हुई, और संधि कौन सी हुई? श्रीरंगपट्टनम की। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या हो जाता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सॉरी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो तृतीय युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ है? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। कब होती है? 1792। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन इस संधि में एक चीज तय हो जाती है। संधि में क्या क्या तय हुआ? संधि में लिख लें आप। संधि में जो हुआ था वो तय हुआ था 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए टीपू युद्ध शर्ती पूर्ति कर दिया। कौन देगा? टीपू युद्ध शर्ती पूर्ति देगा। और इसने क्या किया था? टीपू ने 1.5 करोड़ तो दे दिए थे, लेकिन इस समय पे एक गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी के समय पे ये होता है युद्ध। तो क्या किया? 1.5 करोड़ रुपए दिए, और 1.5 करोड़ के बदले इसके बच्चों को कैद कर। किसने? कॉर्नवालिस। गवर्नर कौन है इस समय पे? गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की ही जो चाल थी, ये जो युद्ध हुआ है इसमें मराठों को जो साथ किया है वो कॉर्नवालिस ने ही किया। लेकिन टीपू सुल्तान काफी मेहनत करता है, साम्राज्य को अपने को शासन को अच्छा प्रशासन चला के 1.5 करोड़ रुपए करके अपने बच्चों को छुड़ा लिया। बाद में टीपू ने छुड़ा लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन इसी में एक सवाल आ रहा होगा कि टीपू सुल्तान को इन्होंने मारा क्यों नहीं? मारा इस वजह से नहीं था। अगर टीपू सुल्तान को मार देते तो आधा क्षेत्र किसको देना पड़ता? मराठों को। अगर मराठों को आधा क्षेत्र दे देते तो मराठे क्या हो जाते? शक्तिशाली। तो हैदराबाद के निजाम भी हो जाते। इसी क्रम में क्या है, इसने क्या किया है? मराठों को मराठों को रायचूर क्षेत्र दिया, जो बहुत फर्टाइल लैंड है। तो रायचूर का क्षेत्र किसको मिल जाता है? मराठों को। और निजाम को क्या किया है? कृष्णा नदी के आसपास वाला क्षेत्र दिया निजाम को। कृष्णा नदी के पास का क्षेत्र दिया। तो निजाम को कृष्णा नदी के पास दे दिया था, और इनको रायचूर का क्षेत्र दिया। तो क्वेश्चन में कभी पूछा जाए, जब तृतीय युद्ध होता है उसमें कौन सी संधि में रायचूर का क्षेत्र किसने दिया था? किसको दिया था? मराठों को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये रही आपकी संधि जिसमें ये सब तय हुआ। आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहानी कहां पहुंचती है? चतुर्थ आंवल मैसूर। देखें आप, आंवल मैसूर युद्ध। यह कब से कब तक हुआ है? यह हुआ है 1799। अब इसमें क्या हो गया? ये युद्ध जो हुआ है, इसमें घटना घट रही है कि जो मैसूर है, टीपू क्या कर रहा है? टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से दोस्ती बढ़ा रहा है। दोस्ती बढ़ा रहा है, और साथ ही क्या कर रहा है? व्यापार को बढ़ा।
और व्यापार को जब बढ़ा रहा है, और इस समय पे क्या हो जाती है, एक फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है 1789 के समय पे। और उस समय पे एक शासक है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो रहा है, भारत में आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज का पता किसको चलता है, टीपू सुल्तान को पता चलता है। टीपू सुल्तान धीरे धीरे सर्वाइव कर रहा है, धीरे धीरे मैसूर को फल फुला रहा है, या फिर उसको मजबूत स्थिति में लेके आ रहा है। और सभी जो कह सकते हो, विश्व के कई देशों के साथ मदद के लिए गुहार लगा रहा है कि कोई तो मदद करो। और पत्र लिख रहा है। एक पत्र क्या है, कई सारे पत्र लिखे, जिनमें से एक ब्रिटिशरों को पता चल जाती है। और ब्रिटिशरों को जब पता चल जाती है तो वो समझ जाते हैं कि टीपू सुल्तान बहुत खतरनाक आदमी है, इसको अगर मारा नहीं गया समय रहते तो बवाल हो सकता है। तो क्या होता है, टीपू सुल्तान विश्व के देशों से मदद मांग रहा है। जब मदद मांग रहा है तो क्या हो रहा है, इसको ब्रिटिशरों को पता चल रही है। और साथ ही लिख लें, साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट का आक्रमण भारत पर होने को है। इसका पता चलता है टीपू को। तो इस चीज का पता किसको चलता है, टीपू सुल्तान को, कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट भी क्या कर रहा है, ब्रिटिशरों को हराना चाहते हैं, क्योंकि फ्रांस में बैठे हैं ब्रिटिशर, ब्रिटिशरों से बनती नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या है, इसे भी पता है कि ये भी इनसे चिढ़ा बैठा है नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्यों ना बोनापार्ट से हाथ मिला लिया जाए, और बोनापार्ट से हाथ मिला के ब्रिटिशरों को मार दिया जाए। तो इस चीज का पता चलता है, इस सब का ब्रिटिशर को पता चलता है। ब्रिटिशरों को क्या हुआ, पता चला। तो ब्रिटिशरों को जब पता चलता है तो ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, अपने जो क्षेत्र हैं, उनके आसपास के जो भी हैं राजा महाराजा, उनसे सहायक संधि करवा रहे हैं। क्यों, अगर किसी का जो आक्रमण होगा तो सहायता सभी एक साथ मिलके उससे आक्रमण करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को, और मिलकर हराएंगे। और सहायक संधि में क्या क्या शर्तें कर रहे हैं, कि उन्हें सेना नहीं रखनी, सेना रखनी है तो वो हमारे नियंत्रण में होगी आपकी सेना, और अगर किसी से आपको संबंध रखना है तो वो सारे संबंध हमारे, मतलब एक कह सकते हो कि पूरा कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिशरों का होगा उस समय। और सहायता कौन करेंगे, हम करेंगे आपकी। तो सभी राजा भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे क्षेत्र पर आक्रमण हो जाए। तो इसी क्रम में क्या है, एक वलेजली इस समय पे आ जाता है। गवर्नर जनरल कौन है, वलेजली। गवर्नर जनरल कौन है, वले सॉरी वलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत करते हैं। जो सहायक संधि की शुरुआत होती है तो सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम साहब, हैदराबाद के निजाम शामिल हो जाते हैं। सहायक संधि में क्या होता था, सेना ब्रिटिशर नियंत्रण में, ये पूरा कंट्रोल, ये पूरा नियंत्रण किसका होगा, ब्रिटिशर का। कहने को कह सकते हैं कि पूरा नियंत्रण किसका है, ब्रिटिशर का। सबसे पहले कौन शामिल हुए हैं, 1798 में हैदराबाद के निजाम। फले जली क्या है, टीपू सुल्तान के पास जाता है।
टीपू सुल्तान से बोलता है कि तुम भी इस पे हस्ताक्षर करो। टीपू सुल्तान हस्ताक्षर नहीं करता है। इसी क्रम में क्या करता है, वलेजली आक्रमण करने का पूरा प्लान। आक्रमण करेगा तो फिर से मराठों और हैदराबाद के निजाम को शामिल कर लेगा गठबंधन में, और अपने भाई को बुलाता है जिसका नाम है आर्थर। और इसी क्रम में क्या है, आक्रमण में टीपू सुल्तान को गोली मार दी जाती है और टीपू सुल्तान की हत्या कर। इसी के समाप्त क्या होता है, आपका चौथा आंदोलन मैसूर युद्ध समाप्त। तो कहानी कहां तक पहुंच चुके हैं हम? हैदराबाद का निजाम पहले हस्ताक्षर कर दिए, टीपू सुल्तान हस्ताक्षर करने को कहा। टीपू ने क्या किया, मना कर दिया। मना कर दिया, इसी कारण क्या होता है, आक्रमण। इसी कारण ब्रिटिशर ने ब्रिटिशर ने क्या किया, मराठों व निजाम के साथ मिलकर टीपू राजधानी पर आक्रमण किया और आर्थर वलेजली, आर्थर वलेजली कौन था, वलेजली का भाई था। आर्थर वलेजली ने टीपू सुल्तान की गोली मारकर हत्या। इसी से फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो लेकिन अभी भी जब इसको मार देते हैं तो मैसूर को क्या है, इनसे जो मराठों से एक वादा इस युद्ध में भी करते हैं कि मराठे अगर तुम साथ दोगे तो आपको आधा राज्य हम फिर दे देंगे। लेकिन आधा राज्य उसमें तो दिया नहीं था, कह तो दिया था, लेकिन फिर भी मराठे शामिल हो जाते हैं अगली बार। तो इस बार भी क्या लालच दिया है कि हम आपको इस बार आप टीपू सुल्तान को मरवा दो तो क्या है, आपको आधा राज्य हम दे देंगे। तो इस बार भी इनको राजा क्या कहते हैं, आधा राज्य नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि मराठे ताकतवर हो जाए। और निजाम को भी यही लालच दिया था कि कुछ क्षेत्र दे देंगे। तो क्या करते हैं, एक वाडियर वंश का राजा फिर से बना देते हैं। फिर से मैसूर का राजा वाडियर वंश, मैसूर फिर से मैसूर को राजा वाडियर वंश के हाथों दे देते। और कठपुतली बना के रखेंगे, जाहिर सी बात है। अगर राजा नहीं बनाएंगे तो आधा राज्य किसको देना पड़ जाएगा, मराठों को देना पड़ जाएगा। इसी क्रम में क्या किया इन्होंने, चाल चली है कि क्या करें, राजा बना देते हैं किसी को। वाडियर वंश जो पहले शासन कर रहा था उसी पे राजा बना दिया जाता है। तो इसी में क्या है, आपका चौथा जो आपका मैसूर युद्ध है 1799 में ये समाप्त होता है। क्योंकि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यह युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसका आपको जरूरी उत्तर मिलेगा। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी मेहनत जोरों से करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही है जो आपको एक सफलता तक ले जा सकती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वही है पिछली वाली।